देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अवाम की बात और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल कदीर। नाज़रीन इकराम, कल मैंने एक बड़ी दिलचस्प कहानी आपको सुनानी शुरू की थी। तो बताने का मतलब ये था कि ये जो आजकल गवर्नमेंट जॉब को लोग समझते हैं कि ये बहुत आला है, बहुत सी तनख्वाहें हैं, बहुत मुराआत हैं, तो पहले ज़माने में भी इसका यही तसव्वुर था। अक्सर लोग बादशाह की नौकरी करना पसंद करते थे, तो मैंने उसी की एक तस्वीर आपको पेश कर रहा हूँ। तो नाज़रीन, कल मैंने आपको बताया था कि वो लड़का जिसको बादशाह ने अपने ख़ास आदमी के तौर पर अस्तबल में लगाया था, बाज़ाहिर उसे कहा गया था कि इधर बड़ी हेरा फेरी होती है, तुमने चेक करना है। तो जनाब वो उधर गया, उसने वहाँ पर एक पैदागिरी का प्रोग्राम बना लिया। कुछ दिन ज़्यादा लिया, फिर उसने कोई राह निकाल ली। तो बादशाह का ख्याल ये था कि जहाँ पर मैंने लगाया है, जितनी सख्त मुलाजमत उसे दी है, तो उस लड़के को या तो नौकरी छोड़कर भाग जाना चाहिए या पागल हो जाना चाहिए। तो जनाब बादशाह ने वज़ीर आज़म को बुलाया तो उन्होंने क्या यार जरा देखते सी वो मुंडे का की बनया में कोई रिपोर्ट नहीं आई। तो वज़ीर आज़म ने जनाब एक जसूस को भेजा, उसकी ड्यूटी लगाई कि देखो वो उधर क्या हो रहा है। वो लड़के ने आज तक कोई रिपोर्ट नहीं दी। जब वो जसूस गया, वो सबल में इधर उधर लोगों से बात की, उसने माहौल देखा, तो जनाब वो तो बड़ा परेशान हो गया। उसने जाके वज़ीर आज़म को रिपोर्ट दी कि जनाब उस लड़के ने तो पैदागिरी बना लिया, उन्हें तो जनाब मुकमका कर लिया सहीसा के नाल, उन्होंने को जनाब 500 रुपया महीना लै रहा वे, तो खुद जनाब माया वाले कपड़े पा के जनाब वो टौर नाल बैठा रहता है। वज़ीर आज़म ने इसी तरह रिपोर्ट बादशाह को दे दी। तो बादशाह बहुत हैरान हुआ। तो बादशाह ने सोचा कि इसको और कोई काम दूँ। तो बादशाह ने उसे लड़के को बुलाया और उसे बहुत शाबाश दी और उसे कहा कि बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये महकमा बहुत बिगड़ा हुआ था, काफ़ी हद तक बेहतरी आ गई है। जिस तरह के मौजूदा हुक्मरान कहते हैं कि हर काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, रिश्वत करप्शन ख़त्म हो गई है और जनाब मुल्क तरक्की कर रहा है। वो अलहदा बात है कि अवाम खुदकशियाँ कर रही हैं या भूख से मर रही हैं, उन्हें खाने को नहीं मिलता, महंगाई अरूज पर है। तो जनाब बादशाह ने उस लड़के को कहा एक और महकमा ज़रा वो भी काबिल इस्लाह है, तो अब मैं तुम्हारी ड्यूटी उधर लगा रहा हूँ, तो तुम ऐसा करो कुछ स्टेशनरी और इशू करो और सुबह समंदर के किनारे चले जाया करो और वहाँ पर बैठकर लहरों का हिसाब किया करो। सुबह से शाम तक जितनी लहरें बने वो रजिस्टर में दर्ज किया करो और एक हफ्ते के बाद मुझे रिपोर्ट देना। तो लड़के ने कहा जनाब ठीक है, जिस तरह आपका हुक्म है। तो जनाब लड़का समंदर पे जाना शुरू हो गया। सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहा, हिसाब कर कर के रजिस्टर पूरा भर गया, लहरें लिख लिख के। उस दौरान कोई परिंदा अगर पानी को टच कर जाता तो वो सारी लहरें ख़राब हो जाती। फिर वो लड़के को लगता कि पता नहीं लहरों का हिसाब गलत हो गया है। फिर वो एक से शुरू कर देता, फिर कोई पानी हिल जाता, कोई मछली आ जाती, कुछ और मसला हो जाता, तो फिर लहरें ख़राब हो जाती। किस्सा मुख्तसर ये कि वो लड़का लहरें गिन गिन के बेहाल हो गया। 3-4 दिन वो ड्यूटी पर गया तो उसे लगा कि मैं तो पागल हो जाऊँगा बिल्कुल। तो जनाब उसने सोचा पहले तो मैं बच गया था, लेकिन अब मुझे लाजमी तौर पर खुदकशी करनी पड़ेगी। अब तो कोई जीने का कोई बहाना भी नहीं रहा। इस कदर अजीब नौकरी और सख्त नौकरी, सुबह से आ जाओ शाम तक धूप में बैठे रहो। तो उस वक्त तो उसने दोबारा खुदकशी का मुकम्मल इरादा कर लिया। घर में चला गया तो उसने सोचा कि कल मैं आऊँगा और ड्यूटी ख़त्म करके समंदर में छलांग लगा लूँगा और ख़ुद ही मर खप जाऊँगा। तो जनाब वाली वो आ गया, सारी रात सोचता रहा कोई रास्ता निकले कि खुदकशी से बच जाऊँ। जब अगले दिन आया तो उस दिन उसका खुदकशी करने का पक्का इरादा था। तो उसने देखा कि एक बहरी जहाज़ आ रहा है। जब बहरी जहाज़ आ रहा था तो पानी हिल गया
पानी हिलने से फिर ये हुआ कि वो सारी लहरें ख़राब हो गई। तो उसके जहन में फ़ौरन एक आइडिया क्लिक कर गया। तो उसने क्या किया कि जब अगले दिन वो नौकरी पर आया तो वो एक सब्ज़ रंग की झंडी और एक सुर्ख झंडी और एक विसल लेकर अगले दिन ड्यूटी पर आ गया। तो नाजरीन, फिल वक्त के लिए इतना ही। इस कहानी का जो बकिया हिस्सा है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करूँगा। उम्मीद है कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आएगी और ये कहानी सबक-आमोज़ भी है और इबरतनाक भी है। आप मुझे अपने ख्यालात से ज़रूर आगाह कीजिए। आपसे दरख्वास्त है कि मेरा और अपना चैनल अवाम की बात ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो एक तसलसल से आप तक पहुंचती रहे। अवाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।